हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका बीए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। और इस सिलेबस में जो पहली यूनिट का टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, रिवॉल्वरी फॉर कंट्रोल एक्सचेंजरी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी एंड बक्सर। तो हम इसमें पहली यूनिट के पहले टॉपिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएंगे। हालांकि 8वें यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पहले थी मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। तो आपको मैं एक थ्योरी में लिखे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताऊंगा और उसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, आरंभिक व्यापारिक गतिविधियों का विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत आसान है और इसका आंसर भी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ई में शाही ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ई में शाही चार्टर प्रदान करके साउथ एशियाई क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, यूरोपीय समुद्री खोज, एशियाई व्यापार की लालसा, मुगल भारत में समृद्धि एवं पुर्तगाली प्रभाव के पहल की संयुक्त पृष्ठभूमि में हुआ था। भारत में कंपनी के आगमन की परिस्थितियां। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की कई परिस्थितियां थीं। प्रमुख मुगल साम्राज्य के अधीन विदेशी व्यापारियों को सुरक्षित बाजार का मिलना, यूरोपीय देशों में मसालों, रेशम, नील और सूती वस्त्रों की भारी मांग का होना, इंग्लैंड की वाणिज्यकरण नीति ने कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार विस्तार के लिए प्रेरित किया। 1498 ई के बाद समुद्री मार्ग खुलने से एशियाई व्यापार पर सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक व्यापारिक गतिविधियाँ, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1608 ई में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा और मुगल दरबार से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास किया। 1612 ई की स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों पर अंग्रेजी सफलता के बाद वर्ष 1613 ई में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई। 1615 से 18 में सर थॉमस रो ने दरबार में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, इस सफलता के बाद कंपनी ने मसूलीपट्टनम, मद्रास, बम्बई और कोलकाता में फैक्ट्रियां, गोदाम, बंदरगाह आधारित व्यापार व किलेबंद बस्तियां स्थापित की। कंपनी का व्यापार सूती वस्त्र, रेशम, नील, मसाले तथा कच्चे माल से जुड़ा हुआ था। स्पष्ट है कि कंपनी का आगमन मात्र संयोग नहीं बल्कि वैश्विक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एवं भारत की आर्थिक समृद्धि का परिणाम था।